गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, शाम के हेल्थ एंड वेलनेस वेबिनार के, जो हम हर मंडेज करते हैं। एंड आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहेंगे हमारी इस छोटी सी कोशिश से, जिसके अंदर हम आपको जितना हो सके नॉलेज देने की कोशिश करते हैं कि अगर आप या आपके कोई भी परिवारजन कोई भी बीमारी से लड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको सक्षम बनाते हैं कि कौन से हेल्थ प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं और अपना स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। राइट, सो इसी इसी उम्मीद के साथ हम एक साथ काम कर रहे हैं। राइट, आज एसएचपीएल एक बहुत बड़ा परिवार है। बहुत लोग नए जॉइनीज भी है जो इस परिवार का हिस्सा बने हैं। तो कितने लोग आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं सेशन? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। राइट मी, अगर आज आप पहली बार हेल्थ एंड वेलनेस का सेशन अटेंड कर रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। यस, आई एम गेटिंग योर मैसेजेस। बताइए, क्या कोई पहली बार है आज आए हैं ट्रेनिंग सेशन में? ऑल राइट, जब तक आप लिखते हैं तो चलिए थोड़ी आगे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है एक बहुत ही खास ऐसा टॉपिक है, क्योंकि ये इसका सल्यूशन हमें नहीं पता होता है। एंड आयुर्वेद में इस प्रॉब्लम का सल्यूशन डेफिनेटली है। और इस चीज को आप तक पहुंचाने का जो काम है वो मैंने जिम्मेदारी उठाई है, क्योंकि ये प्रॉब्लम पुरुषों में होने वाली एक प्रॉब्लम है। राइट, क्या होता है आजकल, बिकॉज अपनी जो हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है ड्रास्टिकली, जो हम चेंजिंग लाइफस्टाइल के साथ जो चेंज हो रहे हैं, हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। करेक्ट, उसके साथ एक प्रॉब्लम आती है। राइट, आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। जो प्रॉब्लम लाइफस्टाइल के साथ आ रही है, ओके, उनमें से एक प्रॉब्लम है ये। और रिसेंटली 2017 में, यानी कि उस चीज को भी अब 6-7 साल हो गए, तो एक रिसर्च आया था, एक रिसर्च पेपर सबमिट हुआ था, और वो रिसर्च के हिसाब से इंडिया में जितने भी मेल इनफर्टिलिटी के केसेस है, यानी कि कंसीव न कर पाना, जो औरत, जो वाइफ होती है, वो अगर कंसीव नहीं कर पाती है, बट बिकॉज ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी, उसके केसेस एन ऑल टाइम हाई पे थे 2017-18 में। राइट, वो इसलिए बिकॉज जो लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जो जीवन शैली हम जी रहे हैं, वो मेन कारण है उसके पीछे। राइट, चलिए आज का सेशन जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मेल फर्टिलिटी के ऊपर होने वाला है, यानी कि पुरुषों के अंदर स्पर्म काउंट किस तरह से बढ़ाया जाए, ये मैं आपको आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाली हूँ। एंड नॉट जस्ट आयुर्वेदा, मैं आपको न्यूट्रिशन एस्पेक्ट भी इसका बताऊंगी कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं इस चीज के लिए। ओके, स्पर्म काउंट यानी कि जो शुक्राणु होते हैं एक पुरुष के शरीर में, आगे मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी कि किस चीज को क्या कहते हैं, जिससे आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो इस ट्रेनिंग में। जो शुक्राणु है, जो स्पर्म सेल्स है, ये क्या होते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके क्या रोग हो सकते हैं इस सेल्स के अंदर, ये सब हम जानेंगे। तो उसके रिलेटेड कौन से हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स एसएचपीएल से आप दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे वो कंसीव हेल्दी वे में कर पाए, नेचुरल वे से कर पाए। ओके, माय नेम इज रिद्धि एंड आई होप यू ऑल नो मी। बट अगर आप पहली बार जुड़े हैं हमसे, तो डेफिनेटली मतलब आप शायद पहली बार देख रहे हैं मुझे। मेरा नाम रिद्धि है एंड मैं यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ। एंड आपको जितना हो सके मेरी ओर से नेचुरल तरीकों से कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, उसकी कोशिश में लगी रहती हूँ। राइट, चलिए आज शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में थोड़ा समझना। लेट्स सी व्हाट इज स्पर्म एंड व्हाट इज स्पर्म काउंट। जब मैं कहती हूँ स्पर्म काउंट बढ़ाना है, तो स्पर्म क्या होता है और स्पर्म काउंट क्या होता है? राइट, काउंट का मतलब कि कितना है, गिनती। राइट, काउंट का मतलब है गिनती।
पहले स्पर्म क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं एकदम बेसिक लेवल में समझाती हूँ। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज दैट्स ओके, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट यहाँ पे सभी लेवल के लोग हैं तो मैं डेफिनेटली बेसिक से शुरू करूंगी। ओके, सो स्पर्म या शुक्राणु एक रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी कि प्रजनन प्रणाली में बहुत इंपॉर्टेंट महत्व इसका भूमिका निभाता है ये। ओके, इट इज क्रिएटेड इन द टेस्टीज ऑफ मेल्स। टेस्टीज यानी जो अंडकोश होता है, या वृषण कहते हैं आयुर्वेदा में इसको। सो शुक्राणु एक ऐसा सेल है जो पुरुषों के शरीर में पैदा होता है, जो प्रजनन प्रणाली को आगे क्या कहते हैं उसको बढ़ाता है, लाइक प्रजनन करने में मदद करता है। सो इट हेल्प्स यू टू कंसीव अ बेबी, राइट। अब ये जो शुक्राणु है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू पास होते हैं, यानी कि जो पुरुषों में प्रजनन प्रणाली है उससे पास होते हैं, और एक ऐसे फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं सीमन या वीर्य, राइट। सो वीर्य यानी कि एक ऐसा फ्लूइड जो पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड से पैदा होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड सबको पता है, राइट, जो पुरुषों के अंदर एक ग्लैंड होता है जहां से ये फ्लूइड बनता है, जहां पर वीर्य बनता है, और उसके अंदर शुक्राणु आते हैं, राइट। सो जब इंटरकोर्स यानी कि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और प्रेग्नेंट होने का प्रयास करता है कपल, सो महिला के प्रजनन प्रणाली के अंदर, महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये स्पर्म उसके एग के साथ, यानी कि जो अंडकोश, महिला का अंडकोश से जो निकलता है, राइट, एग, उसको फर्टिलाइज करने के लिए आप जो पुरुष का स्पर्म होता है वो हेल्दी होना चाहिए, ताकि जो वुमेन है, जो महिला है, वो कंसीव कर पाए, करेक्ट। सो अगर वो नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन विल बी अ प्रॉब्लम। ओके, यानी कि महिला गर्भ धारण नहीं कर पाएगी अगर ये प्रोसीजर ठीक से नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन, राइट। और इसी कारण की वजह से बहुत लोग आज प्रेगनेंसी के लिए बहुत ट्राई करते हैं पर नहीं हो पाता है, राइट, बिकॉज फर्टिलाइजेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे लेवल्स पे प्रॉब्लम आ सकता है, बट वन ऑफ द मेन रीजंस कि कंसेप्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कंसीव करना मुश्किल हो जाता है औरत के लिए, इज बिकॉज या तो स्पर्म काउंट में थोड़ा गड़बड़ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर कोई कपल को प्रॉब्लम हो रही है प्रेग्नेंट होने में, तो उनका डॉक्टर उनको एक टेस्ट रेकमेंड करता है जिसको हम कहते हैं स्पर्म टेस्ट, या इसको और कोई शब्द में कह सकते हैं आप, तो उसका नाम है स्पर्म एनालिसिस, राइट। सो ये दोनों एक ही चीज है, स्पर्म एनालिसिस या सीमेन एनालिसिस या स्पर्म टेस्ट। सो सीमेन यानी कि जो वो लिक्विड होता है जिसके अंदर शुक्राणु होते हैं, जो वीर्य होता है, और स्पर्म यानी शुक्राणु, राइट। सो यही एग के साथ मिलकर फर्टिलाइज करता है और बेबी बनता है। अब ज्यादातर आप देखेंगे इनफर्टिलिटी के केसेस में तीन में से एक केस, सॉरी मैंने उल्टा बोला, 3 में से 1 केस स्पर्म काउंट के प्रॉब्लम के कारण होता है, मेल इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम के कारण होता है। मेल में इनफर्टिलिटी मेनली आता है स्पर्म काउंट के कम या प्रॉब्लमैटिक होने की वजह से, राइट, क्लियर। सो आप देखोगे तो 1 in 3 केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी इज बिकॉज ऑफ मेल इश्यूज, ओके, स्पर्म काउंट। अब इसमें किया क्या जाता है, ये टेस्ट में इसमें सीमेन दिया जाता है, राइट। सो सीमेन कलेक्ट करते हैं, सीमेन यानी वीर्य, जैसे कि मैंने कहा, और वो सैंपल को लैब में देते हैं टेस्ट करने के लिए, ताकि इस सीमेन के अंदर जो स्पर्म्स है, जो शुक्राणु है, उसका क्या इसका क्या निष्कर्ष होता है कि कितने हेल्दी है, कितने नहीं। आगे मैं आपको एक एक्चुअल लैब का रिपोर्ट दिखाऊंगी आगे 1-2 स्लाइड्स के बाद, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है आपको समझने में, राइट। सो उसका शेप देखा जाता है, उसका साइज देखा जाता है, उसका मूवमेंट का स्पीड देखा जाता है, राइट। सो ये सारी चीजों से पता चलता है कि किसी के अंदर अगर ये शुक्राणु का प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे। और
एक नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, ओके? क्योंकि अगर आप कोई लैब रिपोर्ट देख रहे हैं अपने आप से, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना नॉर्मल है। वैसे बाजू में साइड में लिखा हुआ आता है, मैं आपको दिखाऊंगी। पर एक नॉर्मल सीमेन एनालिसिस में स्पर्म काउंट की मात्रा कम से कम 15 मिलियन पर ml होना चाहिए। 15 मिलियन स्पर्म्स इन 1 ml, उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी पुरुष का स्पर्म काउंट 15 मिलियन स्पर्म से कम आता है, मान लो 10 मिलियन आया, 8 मिलियन आया, सो दैट मीन्स ही हैज अ लो स्पर्म काउंट, पुअर स्पर्म काउंट कहा जाता है, राइट? और तो और ये सिर्फ स्पर्म काउंट नहीं, फर्टिलिटी का जो दूसरा पैरामीटर है, एक तो है कितने हैं स्पर्म्स, दूसरा है वो स्पर्म्स कितने काम के हैं, राइट? सो अगर आप देखें तो मोटिलिटी, मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट, वो कितना अच्छे से मूव करता है उस फ्लूइड में, तरल पदार्थ में, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? यस। सो उसका काउंट यानी कितने स्पर्म्स है प्लस वो कितने उसमें से फॉरवर्ड मूवमेंट वाले हैं, मैं आगे बताऊंगी आपको क्या है, ठीक है? चलिए, सो एक चीज तो तय है, अगर किसी पुरुष के बॉडी में स्पर्म काउंट कम है, दैट मीन्स वो इनफर्टिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है, राइट? यानी कि मेल इनफर्टिलिटी होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है जब एक कोई भी पुरुष के बॉडी के अंदर स्पर्म काउंट कम हो जाता है, राइट? सो प्रेगनेंसी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ महिला की बॉडी को चेक करवाएंगे, आप पुरुष की बॉडी को भी चेक करवाएंगे। बिकॉज अभी आपने देखा 1 in 3 इनफर्टिलिटी केसेस में स्पर्म काउंट का केस बहुत ज्यादा आजकल देखने मिल रहे हैं, राइट? 1 in 3 केसेस इज बिकॉज ऑफ पुअर स्पर्म काउंट। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है शुक्राणु, ठीक है? सो ये जो शुक्राणु है, अगर आप देखें नॉर्मल स्पर्म काउंट 1 ml में अगर आप देखें तो 15 मिलियन से ज्यादा स्पर्म्स होने चाहिए अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है? अगर स्पर्म काउंट कम है, बहुत कम स्पर्म्स दिखाई देते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया यानी कि लो स्पर्म काउंट। कैसे पता चला लो स्पर्म काउंट है? 15 मिलियन से कम है स्पर्म्स 1 ml में, राइट? सो ओलिगोस्पर्मिया। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 15 मिलियन, जो जैसे मैंने आपको कहा 15 मिलियन से कम अगर स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, ओके? एंड सीवियर ओलिगोस्पर्मिया तब होता है, यानी इस ओलिगोस्पर्मिया में भी सीवियर कंडीशन तब होता है जब किसी पुरुष का स्पर्म काउंट 5 से कम है। Are you all understanding? Less than 5 million sperm per ml of semen only. So that's severe oligospermia. मतलब वो बहुत ज्यादा सीवियर लेवल की इनफर्टिलिटी है। क्लियर? एंड देयर इज वन मोर कंडीशन स्पर्म काउंट को लेकर। जो इजैकुलेट होता है, जो स्पर्म का सैंपल होता है, उसमें बिल्कुल भी स्पर्म ना होना ये भी पाया जाता है बहुत पुरुषों में, राइट? सो उसकी बॉडी स्पर्म बना ही नहीं पा रही है, उस कंडीशन को कहते हैं अजूस्पर्मिया, ओके? सो एजोस्पर्मिया भी हो सकता है। अब ये टर्म्स मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू, ओके? क्या ये टर्म्स आपको समझने की जरूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप खुद से भी स्पर्म काउंट का रिपोर्ट देखते हैं तो आपको नीचे, उस रिपोर्ट के नीचे एक इंटरप्रिटेशन होता है, ओके? और वो इंटरप्रिटेशन के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि क्या ट्रीटमेंट चलाना है आपको, राइट? सो अगर एजोस्पर्मिया है, यानी कि बिल्कुल स्पर्म्स नहीं है बॉडी में, राइट? तो ये बहुत मुश्किल प्रयास होने वाला है आपका, क्योंकि बिल्कुल स्पर्म्स नहीं बना पा रहा है बॉडी, है ना? उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है एलोपैथी, जिससे आप कुछ हेल्प कर पाएंगे उसकी। सेकंड इज ओलिगोस्पर्मिया, जिसमें थोड़ा कम है, राइट? 15 मिलियन। या अगर सीवियर ओलिगोस्पर्मिया भी है तो वो नीचे लिखा हुआ आएगा। सो दैट मीन्स आप तय कर सकते हैं कि क्या करना है आगे। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई विल गो अहेड। ये ट्रेनिंग सर हिंदी में होगा। किसी ने लिखा है मैसेज में कि इंग्लिश में बात करिए, बट सॉरी, ये ट्रेनिंग हिंदी में होगा।
टेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी इंग्लिश में है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा जितना हो सके, जितना हिंदी मैं जानती हूँ अब बता पाऊंगा आपको। ओके, चलिए, क्लियर। नाउ लेट्स लुक एट द अदर डिसऑर्डर्स ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स में सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे कि मैंने कहा उसका मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो उस चीज को हम कहते हैं मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी एंड स्पर्म मॉर्फोलॉजी। यानी कि अगर शुक्राणु का शेप प्रॉपर नहीं है तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा एग को। अगर शुक्राणु का मूवमेंट सही नहीं है तो भी ठीक नहीं है, मतलब ये उतने स्पीड से या उतने एजिलिटी के साथ वो नहीं मूव कर पा रहा है, सो दैट मीन्स इट्स एन अबनॉर्मल स्पर्म। ओके, सो वो इनफर्टिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक नॉर्मल स्पर्म आगे की ओर इस तरह से बढ़ता है, जबकि आप देखें तो अब नॉर्मल मोटिलिटी साइड की ओर, इस तरफ जैसे आप मेरा माउस का कर्सर देख पा रहे हैं, इस तरफ ऐसे जाता है। सो दैट अफेक्ट्स द फर्टिलिटी। ओके, और अगर स्पर्म के शेप में प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप देखें इसका हेड थोड़ा सा अब नॉर्मल है, सो वो भी कारण बन सकता है कि एक महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। क्लियर। सो एस्थेनोजोस्पर्मिया, ये आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ वाकिफ करा रही हूं मैं इन चीजों से, ताकि आप क्लूलेस ना हो ये क्या है। ओके, सो जब मोटिलिटी इसकी पुअर है, जब ये इस तरह से मूव नहीं कर रहा है, अब नॉर्मल वे में मूव कर रहा है, उसको एस्थेनोजोस्पर्मिया कहते हैं। और जब इस शुक्राणु के शेप में या मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स अब नॉर्मल शेप स्पर्म्स है, तो उसको टेरेटोजोस्पर्मिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। अब हम देखते हैं कि क्या कारणों की वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम, पर उसके पहले आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। हाँ, उसके पहले लेट्स लुक एट दिस सैंपल रिपोर्ट। ओके, सो पेशेंट का ऑब्वियसली नाम कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, यहाँ पर आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम एकदम कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं। और ये इट्स अ सैंपल टेस्ट रिपोर्ट। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। इस ये है सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट या स्पर्म टेस्ट का रिपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे पहले तो देखा जाता है कि कैसे कलेक्शन हुआ है, कैसे फिजिकली एग्जामिन करते हैं, क्वांटिटी कितना है, 10 ml मिला हुआ है सीमेन यानी वीर्य, और कितनी विस्कोसिटी है, तो गाढ़ा है ये, लिक्विफैक्शन कितने टाइम में हो रहा है, 45 मिनट्स, यानी कि बहुत ज्यादा डिले हो रहा है लिक्विफैक्शन में, राइट। टोटल स्पर्म काउंट देखा गया है यहाँ पर। ओके, सो दैट मीन्स 11.2, बहुत ज्यादा कम है ये, 15 के नीचे, राइट। मोटिलिटी यानी कि मोटिलिटी यानी कि जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट कम हो गई है। क्लियर। मूवमेंट कैसी है, मतलब सॉरी, एक्टिव मूवमेंट है, और एक्टिव कितने हैं परसेंटेज। 60% अगर स्पर्म्स इजैकुलेट में, ये 10 ml में से 60% अगर एक्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर अगर लेस देन 40% है तो दैट मीन्स वो मोटिलिटी कम हो गई है। स्लगिश कितने हैं, यानी कि इनएक्टिव कितने हैं, और नॉन मोटाइल यानी बिल्कुल भी नहीं मूव कर पा रहे हैं। पूरा का पूरा जो खेल है फर्टिलिटी का, वो स्पर्म के शेप पे, स्पर्म की मोटिलिटी यानी मूवमेंट पे, और स्पर्म के काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। और जो तीसरा यहाँ पर है वो है स्पर्म का शेप, जो मैंने कहा मॉर्फोलॉजी। ओके, कि नॉर्मल स्पर्म कितने हैं, अब नॉर्मल शेप वाले कितने हैं, जो भी आपने देखा पिछली स्लाइड में। क्लियर। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ स्पर्म्स यू नो जिंदा नहीं रह पाते हैं ज्यादा देर तक, या प्रोड्यूस ही नहीं हो पाते हैं, या अब नॉर्मल शेप के होते हैं, या मूवमेंट नहीं कर पाते। सो बहुत सारे फैक्टर्स है। ओके, सो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं जो कि इनफर्टिलिटी का केस है, जो आपको कह चुका है कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कंसीव करने में मेरी वाइफ को, तो आप इनको कुछ चीजों के आधार पर थोड़ा सा सवाल जवाब कर सकते हैं, जैसे कि उनकी एज क्या है। द ओल्डर द एज, जितना ज्यादा वय होगी, जितनी ज्यादा उम्र होगी इनकी, वयस्क होंगे ज्यादा, उतना इनका स्पर्म काउंट कम होगा। ओके, स्मोकिंग, स्मोकिंग सीधा सीधा प्रभाव डालता है स्पर्म काउंट पर।
इसलिए हम मना करते हैं कि प्लीज ट्राई टू क्विट स्मोकिंग व्हेन यू ट्राइंग टू गेट व्हेन यू ट्राइंग टू स्टार्ट अ फैमिली। ओके, सो अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज स्मोकिंग स्टॉप करिए। ओवरवेट, अगर वजन ज्यादा है 15 to 20% भी, अगर वेट ज्यादा है 10% से ज्यादा ही यूजुअली होता है, सो दैट मीन्स स्पर्म काउंट भी कम करेगा वो, एंड मोटिलिटी भी पुअर कर देगा। मूवमेंट, मोटिलिटी यानी मूवमेंट, ठीक है। अल्कोहल इनटेक कभी कभार लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा एडिक्टेड है या हैवी ड्रिंकर है, एडिक्टेड चाहे ना हो बट हैवी ड्रिंकर है, तो भी वो स्पर्म क्वालिटी रिड्यूस कर सकता है, और तो और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम कर सकता है। क्लियर? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, अगर सिफिलिस, गोनोरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, HIV वगैरह की वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ड्रग्स, ड्रग्स, अगर ड्रग्स का मेरा मतलब है नॉट द इलीगल ड्रग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं बात कर रही हूँ इवन दवाइयों की। कुछ दवाइयां भी स्पर्म काउंट कम कर देती है, स्पेशली कैंसर मेडिकेशंस। ओके, सो कैंसर का कोई पेशेंट है, उस केस में डेफिनेटली ये स्पर्म काउंट पे असर करेगा। ओके, क्योंकि वो ऐसी दवाइयां ले रहे हैं। एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, आप कोई ऐसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पे बहुत सारा पोल्यूशन है, टॉक्सिक एलिमेंट्स है, रेडिएशंस है, राइट। एक्सरे, एक्सरे टेक्नीशियंस जो काम करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम है, बट दे हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर गाइडलाइंस। ओके, सो नहीं तो फिर उनके लिए थोड़ा हजार्डस यानी डेंजरस हो सकता है। हीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जितने भी पुरुष रिप्रोडक्टिव एज के हैं यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, प्लीज 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 डू नॉट यूज लैपटॉप्स ऑन योर लैप। आप अपने लैप में यानी गोद में लैपटॉप रख के काम ना करें बिल्कुल। बीच में कुछ तकिया या बैग या कुछ रखिए, बिकॉज द मोर द हीट दैट विल बी जनरेटेड इन द ग्रॉइन एरिया, आपके जो प्राइवेट एरिया में अगर गर्मी ज्यादा हो रही है, इट विल रियली डिस्ट्रॉय द स्पर्म्स। ओके, हीट जो है बहुत खतरनाक हो सकती है स्पर्म्स के लिए। सो जो टेस्टीज है यानी कि जो हमने कहा अंडाशय होता है, राइट, सो वो कुछ डिग्री कूल होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले। आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर है, उससे कुछ टेम्परेचर डाउन होना चाहिए टेस्टिकल्स का, टेस्टिस का, राइट, तब जाके गुड क्वालिटी स्पर्म पैदा होगा। और अवॉइड हॉट बाथ, सोना वगैरह, स्पा वगैरह में भी आप हॉट बाथ, एकदम गरम गरम पानी से नहीं नहाना है, एंड लूज फिटिंग अंडरवेयर पहनना है, ताकि देयर इज नो एंट्रैपमेंट ऑफ हीट। इट शुड बी ब्रीदेबल। क्लियर? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने जो फर्स्ट पॉइंट कहा, लैपटॉप, इवन इवन मोबाइल पैंट के पॉकेट में रखते हैं लोग, राइट, चाहे तो पीछे के पॉकेट में रखिए, बट प्लीज आगे के पॉकेट में फोन ना रखिए। ओके, रेडिएशन के कारण, मोबाइल रेडिएशन के कारण भी प्रॉब्लम होता है। ऑल राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से कुछ भी अगर आपके केस में है तो प्लीज उस चीज को ठीक करें। ऑल राइट, नाउ पावर ऑफ नेचर फॉर बूस्टिंग स्पर्म काउंट। एक ऐसी जड़ी बूटी है, आपके सामने नाम भी लिखा हुआ है नीचे, जो कि बहुत ही पावरफुल है स्पर्म काउंट को बूस्ट करने में, और वो मैंने शामिल किया है आज के श्रेणी में, राइट। सो कुदरत के पास कुछ ऐसी चीज है, और आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि वीर्य की क्वालिटी या शुक्राणु की क्वालिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे हर्ब्स है। तो जब त्रिदोष का बैलेंस होता है, वात पित्त कफ, उसके कारण जो एक समाग्नि समधातु, जो आयुर्वेदा की जो डेफिनेशन है वो यही है कि बॉडी एक इक्विलिब्रियम में आ रही है, एक होम्योस्टेसिस में आ रही है, एक बैलेंस में आ रही है, राइट। सो उस बैलेंस के लिए हम कौन से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स देखेंगे जो कि स्पर्म काउंट इंप्रूव करेंगे पुरुषों के अंदर। Clear, everybody? Right? And I'll take your questions at the end, everybody. Okay? So please ध्यान से सुनिएगा। 4 मेन प्रोडक्ट्स है, ज्यादा नहीं है। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स है हमारे पास, पर मैंने उसको गिन चुन के 4 पे लेकर आई हूँ। ये 4 आप देंगे, आप देखेंगे काफी फर्क पड़ेगा। ओके, चलिए, ये है
क्या है ये है अश्वगंधा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप दे सकते हैं और पुरुषों में फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं बाय इंप्रूविंग स्पर्म काउंट। सो कुछ 4 प्रोडक्ट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। व्हीट ग्रास जो कि 2 वेरिएंट्स में मिलता है, एक जूस फॉर्म में, एक टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में। दूसरा है अश्वगंधा टैबलेट्स। तीसरा है एक मल्टीविटामिन मल्टी न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट सिरप जिसको कहते हैं सर्वाविटा सिरप। एंड द फोर्थ वन इज फिश ऑयल ओमेगा। चारों के फायदे हम देखेंगे कैसे ये इंप्रूव करता है स्पर्म काउंट। और यहां से जो लोग ये सोच के मे बी आपको काम होगा और आप निकल रहे हैं, पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस करोगे। एंड तक बने रहिए, बिकॉज मैं आपको वो फूड्स भी बताऊंगी जो स्पर्म काउंट को बूस्ट करते हैं। ओके, सो प्लीज एंड तक बने रहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट्स देख लिया तो हो गया, जी नहीं। यू हैव टू ऑल्सो काउंसिल द पेशेंट ऑन हिज लाइफस्टाइल एंड हिज डाइट। कुछ ऐसी गलतियां करता है पेशेंट जो स्पर्म काउंट को और कम कर देगा, राइट। सो आप बता पाएंगे उनको अगर आपको खुद को पता होगा। ऑलराइट, चलिए सबसे पहला प्रोडक्ट देखते हैं, वो है व्हीट ग्रास जूस या टैबलेट्स। अब व्हीट ग्रास क्यों इंक्लूड किया है मैंने, उसके फायदे हम देखते हैं। तो नंबर 1, इसका इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर क्या है। व्हीट ग्रास एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। ओके, आप ये जूस के फॉर्म में भी मिलता है, ये कैप्सूल के फॉर्म में भी मिलता है। सो व्हीट ग्रास इज द मेन इंग्रेडिएंट हियर। यहाँ पर ये क्या करता है, व्हीट ग्रास बॉडी के अंदर ये रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन प्रमोट करता है। यानी कि मेल के केस में कौन सा वो हार्मोन होता है, बताइए चैट बॉक्स में। नो ललित, देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। आई विल टेक योर क्वेश्चन एट द एंड। ओके, कौन सा हार्मोन होता है पुरुषों के बॉडी के अंदर, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, मैं आगे बढ़ूंगी तभी। अगर ये क्लियर है तो आगे सब क्लियर हो जाएगा। यस, वेरी गुड, आपके मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे, सो प्लीज यस, वेरी वेरी ट्रू, सुपर्ब, सभी सही जवाब दे रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन। ओके, टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो एक पुरुष के शरीर में पैदा होता है। ओके, अब ये टेस्टोस्टेरोन अगर कम हुआ तो डेफिनेटली ये स्पर्म का क्वालिटी भी खराब करेगा, ये स्पर्म को हेल्दी नहीं रख पाएगा, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है स्पर्म को नरिशमेंट के लिए, अपने नॉर्मल फंक्शंस के लिए। ओके, सो ये रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स इन मेल्स जो कि टेस्टोस्टेरोन है उसका प्रोडक्शन प्रमोट करता है, यानी कि बनाता है टेस्टोस्टेरोन। और इसके अंदर एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको हम कहते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड या B9 जिसको हम कहते हैं, ये व्हीट ग्रास में पाया जाने वाला एक ऐसा विटामिन है जो स्पर्म काउंट इंक्रीज करता है, स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव करता है एंड स्पर्म के DNA को भी स्टेबल रखता है। यानी कि आप स्पर्म काउंट तो इंप्रूव कर ही रहे हैं, आप उसको मूवमेंट भी उसका इंप्रूव कर रहे हैं, पर उसका DNA भी इंप्रूव कर रहे हैं, सो दैट देयर आर नो प्रॉब्लम्स इन द ऑफस्प्रिंग, बच्चे के अंदर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। Are you all with me? Yes, are you able to understand? मैं सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन या काउंट बढ़ाना, स्पर्म का क्वालिटी बढ़ाना, जिससे जब फर्टिलाइजेशन हो तो इजी हो प्रेग्नेंट होना, राइट। एंड DNA स्टेबिलिटी, DNA को स्टेबल रखता है ताकि कोई भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर से वो DNA डीनेचर या डैमेज ना हो जाए। क्लियर। सो व्हीट ग्रास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ पर्सन विद पुअर स्पर्म काउंट। क्लोरोफिल, इस प्रोडक्ट के अंदर दोनों में से जो भी आप लें, उसके अंदर जो व्हीट ग्रास है उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि स्पर्म सेल्स के सेल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है। तो याद है मैंने आपको कहा था शेप में भी गड़बड़ होगा तो प्रॉब्लम होगा, तो ये शेप को भी सुधारने का प्रयास करता है क्योंकि वो सेल के स्ट्रक्चर को पूरा इंप्रूव करेगा, राइट। रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, और इन्फ्लेमेशन जैसे कि आप सब जानते हैं नंबर 1 रीजन व्हाई पीपल गेट डिजीज। ओके, सो द रूट कॉज ऑफ डिजीज इज इन्फ्लेमेशन। अगर आपने वो ठीक किया, वो कंट्रोल किया, तो आपका हीलिंग प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड बॉडी जितने भी टॉक्सिन से जूझ रही है, लड़ रही है, उन सबका खात्मा करता है।
So wheatgrass is very very important from a male fertility point of view. Okay, और तो और ये स्टैमिना बढ़ाता है और एनर्जी लेवल्स बढ़ाता है। गेहूं के जो घास होता है, जब आप गेहूं को उगाते हैं, आप मिट्टी में उसको डाल दीजिए, जो घास उगेगी उसको कहते हैं वीट ग्रास। ठीक है, अगर आप समझ नहीं पा रहे वीट ग्रास क्या है। ऑलराइट, एंड कैसे कंज्यूम करना है इसको देख लेते हैं। ये सिंस ये फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने डाला है, हालांकि मेन प्रोडक्ट इसके बाद है जो आने वाला है, पर इसको कैसे कंज्यूम करना है। 15 ml व्हीट ग्रास जूस लेना है। अगर आप जूस ले रहे हैं तो 15 ml जूस लेना है 250 ml पानी में, 250 ml वाटर में 15 ml व्हीट ग्रास जूस मिक्स करना है, और ये लेना है नाश्ता करने के आधा घंटा पहले। क्लियर? अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो क्या, एक टैबलेट आप पानी के साथ निगलेंगे 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट। ओके, सो ये सबसे पहला प्रोडक्ट जाएगा बॉडी के अंदर। अच्छा, अब जितने लोगों का ये सवाल है कि मैम हम एडवांस एस्पल्स ले रहे हैं मॉर्निंग में, तो व्हीट ग्रास कैसे अकोमोडेट करें, क्योंकि एडवांस एस्पल्स या सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन भी आप मॉर्निंग में लेते हैं, या हो सकता है गिलोय ले रहे हैं, आंवला ले रहे हैं, जो भी त्रिफला ले रहे हैं। सो मे बी यू कैन कीप अ गैप ऑफ 15 to 30 मिनट्स बिटवीन दैट। सो दोनों में, ऐसा नहीं कि ये चालू किया तो वो बंद करना है, ऐसा नहीं है, वो भी चालू रख सकते हैं। नो टू हर्ब्स विल गेट इंटरैक्टेड, मतलब दोनों दो हर्ब्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा। ओके, कोई रिएक्शन वगैरह ऐसा नहीं होता है। सो आप अगर कोई भी सप्लीमेंट ऑलरेडी ले रहे हैं तो उसके इसके बीच में और उसके बीच में तो हो सकता है कि वो ये लेने से पहले, व्हीट ग्रास लेने से पहले आधा घंटा पहले आप वो चीज ले ले, एडवांस पल्स हो या सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन हो। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ऑलराइट, अब बात करते हैं सेकंड प्रोडक्ट की। हम्म, तो ये कर लिया ना सबने, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रोडक्ट और आज का जो मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि आप इसके जो वंडर्स देखोगे वो आप खुद ही बोलोगे कि ये, जी हाँ, ये बिल्कुल एक पावरफुल सोल्यूशन है, एंड दैट इज अश्वगंधा टैबलेट्स। अश्वगंधा टैबलेट के फॉर्म में है ये। अब इसके जगह पे अगर मान लो ये नहीं है स्टॉक में, या कोई भी कारण की वजह से टैबलेट नहीं लेना है, अगर आपको जूस लेना है तो यू ऑल्सो गेट एलोवेरा एंड अश्वगंधा जूस। ओके, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वो 5 6 7 8 प्रोडक्ट्स नहीं दिखाए हैं यहाँ पे, मैं आपको एक 4 प्रोडक्ट्स में ही आपको सोल्यूशन बता रही हूँ। ठीक है, सो अश्वगंधा टैबलेट्स, एक टैबलेट जो है अश्वगंधा का, उसके अंदर के, मतलब ये जो टैबलेट्स है इसके अंदर, उसके अंदर है अश्वगंधा का अर्क। ओके, अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है जो मेल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्ट करता है, जो कि स्पर्म काउंट को बूस्ट करेगा। क्लियर? ये रिसर्च में प्रूवन है गाइस, मैं रिसर्च वाली ही बातें यहाँ पर कर रही हूँ, मैं कोई यहाँ पर कहीं से पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, रिसर्च से पढ़ा हुआ ही चीज बोल रही हूँ। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में मदद करता है। अब देखिए ये फर्टिलिटी कैसे इंप्रूव करेगा मर्दों में। लिपिड पेरोक्सिडेशन, जो चीज स्पर्म्स को डैमेज करती है, उसका जो सेल मेम्ब्रेन का फैट लेयर होता है, हर एक सेल के बीच में एक प्रोटीन लेयर होता है, एक फैट लेयर होता है, राइट? तो वो जो फैट लेयर ऑक्सीडाइज हो जाता है उसको कहते हैं लिपिड पेरोक्सिडेशन। अगर वो डैमेज हुआ तो सेल भी डैमेज होगा, स्पर्म भी डैमेज होगा। सो लिपिड पेरोक्सिडेशन रोकता है, यानी कि सेल्स को डैमेज नहीं होने देता, स्पर्म काउंट बढ़ाता है, और मोटिलिटी यानी मूवमेंट भी सही कर देता है, और टेस्टोस्टेरोन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो अगर किसी, मैं यहाँ पे ये पॉज करके आपको ये भी कहना चाहूंगी बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पुरुषों में कुछ फीमेल हार्मोन्स ज्यादा हो जाते हैं, स्पेशली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, वो महिलाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर वो केस है तो ये सेंटेंस का मतलब ही वो है कि अगर कोई ईस्ट्रोजन या एफएसएच ज्यादा है
बॉडी के अंदर, तो उसको कंट्रोल करता है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है अश्वगंधा। क्लियर? दोनों चीजों पे काम करना, स्पर्म काउंट बढ़ाना और मोटिलिटी यानी मूवमेंट बढ़ाना, ये अश्वगंधा का मेन काम है। एंड रीसेंट रिसर्च हैज शोन दैट it is effective at boosting sperm count and sperm motility. Okay? और तो और जो डैमेज हो रहा है, याद है मैंने अभी कुछ पॉइंट्स बताए आपको, टॉक्सिन्स में आप टॉक्सिन्स का सामना कर रहे हैं, पोल्यूशन, व्हाटएवर, हीट, राइट, ऑल दोस कैन डैमेज द स्पर्म सेल्स, राइट? सो यू, आपके पास एक लाइन ऑफ डिफेंस है अश्वगंधा नाम का, जिससे आप इन चीजों की जो बुरे इफेक्ट्स हैं वो आप रोक पाएंगे। सो इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डैमेज। जब ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते हैं बॉडी में, फ्री रेडिकल्स का प्रमाण ज्यादा हो जाता है। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस, एक बैलेंस होना चाहिए बॉडी में, फ्री रेडिकल्स यानी कि जो चीज नुकसान पहुंचा रही है, वर्सेस एंटीऑक्सीडेंट यानी कि विलन वर्सेस हीरो। विलन कौन है यहाँ पर, जो हारना चाहिए किसी भी कीमत पर, वो है फ्री रेडिकल्स। और हीरो कौन है, एंटीऑक्सीडेंट। जब एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है यानी कि जो हीरो है ही नहीं, तो विलन का पावर बढ़ेगा यानी कि फ्री रेडिकल डैमेज होगा। उस कंडीशन को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीडेटिव डैमेज, राइट? बिकॉज अश्वगंधा एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये स्पर्म के सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा ऑक्सीडेटिव डैमेज से। कैसे कंज्यूम करना है इसको? So, इसका डोजेज है, एक टैबलेट लेना है पानी के साथ, दिन में 2 बार, नाश्ता करने के 15 से 30 मिनट बाद और रात का खाना खाने के 30 मिनट बाद। 15 से 30 मिनट का गैप रखिए। ओके, सो ट्वाइस अ डे एक टैबलेट दिन में 2 बार लेंगे आप, एक नाश्ता करने के बाद और एक डिनर करने के बाद। टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑल राइट, एंड नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो अश्वगंधा की जो बेनिफिट्स है, आर यू ऑल क्लियर विद दैट? यस, क्यों इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है? ऑल राइट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारी चीजें कर रहा है जिससे स्पर्म हेल्थ इंप्रूव हो और फर्टिलिटी बढ़े पुरुषों में, राइट? जो तीसरा प्रोडक्ट है, अब इसकी ओर जरा नजर घुमाइए। ये है फिश ऑयल सॉफ्ट जेल्स, सर्वश्री फिश ऑयल सॉफ्ट जेल्स। इसके अंदर है फिश ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ये क्यों इंक्लूड किया है मैंने, आप देखिए, इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ ईपीए एंड डीएचए। ये 2 प्रकार के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि सेल्स को नरिशमेंट देते हैं, सेल्स को पोषण देते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओके, और इसी वजह से स्पर्म की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और क्वांटिटी भी इंप्रूव होती है। तो अगर स्पर्म काउंट कम है तो वो बढ़ाएगा, और अगर स्पर्म की मोटिलिटी या शेप में प्रॉब्लम है तो वो भी बढ़ाएगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्पर्म इंप्रूव करता है, क्योंकि ये इसके अंदर 2 ऐसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ईपी एंड डीएचए। क्लियर? रिसर्च में पाया गया है कि जिन हेल्दी मैन, ओके, जिन मर्दों ने अपनी फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए ये फिश ऑयल सप्लीमेंट्स 3 महीनों के लिए लिया लगातार, बिना किसी ब्रेक के, एटलीस्ट 60 डेज, हाँ इसमें एक और था कंडीशन, एटलीस्ट फॉर 60 डेज दे हैव टू टेक, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, मतलब 3 महीने का तो कोर्स ही है, ठीक है? सो फिश ऑयल सप्लीमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, उनके केस में ये पाया गया, एक हायर स्पर्म काउंट पाया गया। तो पहले जो स्पर्म काउंट किया था उसके 3 महीने बाद फिर से स्पर्म काउंट देखा तो स्पर्म काउंट बढ़ गया उनका। लार्ज अमाउंट ऑफ नॉर्मल स्पर्म सेल्स, अगर अबनॉर्मेलिटी थी तो वो भी कम हो गई, राइट? हेल्दियर मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट भी हेल्दी हो गया स्पर्म का, जिससे वो एग में पेनिट्रेट अच्छे से कर पाए और कंसीव कर पाए, राइट? ऑन एन एवरेज अ हायर सीमेन वॉल्यूम, वीर्य का वॉल्यूम बढ़ा दिया उसने, ओमेगा ने। सो अगर वीर्य का वॉल्यूम ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसमें स्पर्म काउंट भी ज्यादा होगा। मतलब अगर आप सिर्फ स्पर्म बढ़ा रहे हैं पर सीमेन कम बन रहा है, तो देयर इज, इट विल बिकम वेरी
वेरी टर्बिड एंड वेरी क्या कहते हैं उसको, बड़ा बहुत गाढ़ा हो जाएगा, राइट, सैंपल। पर सीमेन वॉल्यूम बढ़ाकर स्पर्म को और ज्यादा जगह मिलती है टू मूव एंड टू थ्राइव। एंड हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, ये पाया गया था इस रिसर्च में। और काफी ऐसे रिसर्चेस भी हुए हैं जो कहते हैं कि फिश ऑयल से टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा, सीमेन वॉल्यूम भी बढ़ेगा, स्पर्म क्वांटिटी दोनों बढ़ेगा, एंड अबनॉर्मल सेल्स कम हो जाएंगे, नॉर्मल सेल्स बढ़ेंगे, राइट। और ये टेस्टिस का फंक्शन भी नॉर्मल करेगा, यानी कि जो अंडाशय है उसका भी फंक्शन अच्छा रखेगा। क्लियर। तो एक और बीमारी है, एक और प्रॉब्लम है मेल्स के अंदर, उसको कहते हैं वैरिकोसील। ओके, वैरिकोसील में क्या होता है, जो स्क्रोटम होता है जो टेस्टिस होल्ड करता है, उसके अंदर जो नर्व्स है वो जैसे वैरिकोज वेन्स होते हैं वैसा उसके अंदर ब्लड फ्लो बराबर से नहीं हो पाता है। सो फिश ऑयल वो भी इंप्रूव करता है। ओके, क्लियर। कैसे कंज्यूम करना है इसको, एक सॉफ्ट जेल लेना है आपको, दिन में एक काफी है। एक सॉफ्ट जेल पानी के साथ इमीडिएटली आफ्टर लंच, लंच के तुरंत बाद, या आपने लंच खत्म किया, खाना खत्म किया और तुरंत एक फिश ऑयल ले लिया। 1 soft gel of Sarvashri fish oil with water immediately after lunch. ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू द फोर्थ प्रोडक्ट। ओके, और वो फोर्थ प्रोडक्ट, अब आप देखेंगे कि जो जो न्यूट्रिशन आपको अगर नहीं मिलता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है फर्टिलिटी पे। ओके, फोर्थ प्रोडक्ट है सारवा विटा सिरप। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सिरप। सो सारवाविटा सिरप के अंदर क्या क्या है, ये सिरप है, ये फॉर्मुलेशन है, ठीक है। विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6 एंड B12, ये सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। विटामिन D3, विटामिन ई, कॉपर, सेलेनियम एंड जिंक। अब हर एक का हम देख लेते हैं क्या है। तो जो विटामिन डी होता है वो किस वे में हेल्प करेगा, ये सर्वाविटा सिरप पीने से क्या होगा, उसके अंदर जो विटामिन डी मिलता है आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाने में मदद करता है, और इसी वजह से ये स्पर्म की क्वालिटी भी इंप्रूव करता है। ऑलराइट, सेकेंड है जिंक। जिंक एक ऐसा मिनरल है, एक ऐसा खनिज तत्व है जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों इंप्रूव करता है स्पर्म्स की। और आप कहीं पर भी देख लो, रिसर्च में ये साबित हुआ है कि जिंक बहुत जरूरी होता है एक पुरुष के शरीर के लिए। ओके, कॉपर, सीमेन वॉल्यूम बढ़ाना, स्पर्म का कंसंट्रेशन बढ़ाना एंड स्पर्म का मूवमेंट इंप्रूव करना, ये तीनों में कॉपर साबित हो चुका है, और शेप भी। ओके, क्लियर। सेलेनियम, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो डेफिनेटली स्पर्म फंक्शन इंप्रूव करेगा, बिकॉज ये फ्री रेडिकल डैमेज कम करेगा। जैसे ही फ्री रेडिकल डैमेज कम होगा, स्पर्म अपना काम अच्छे से कर पाएगा, बिकॉज उसके पास वो पावर है। पर कहीं ना कहीं वो फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉन जो वो ले लेता है, तो वो सेल निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। करेक्ट। सो सेलेनियम उसको वो शक्ति प्रदान कर रहा है। विटामिन ए, इट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलिटी एंड नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है बॉडी के अंदर। सो स्पर्म्स पैदा करने के लिए आपको विटामिन ए भी चाहिए। उसके अलावा स्पर्म्स की मोटिलिटी, यानी कि जो मूवमेंट, जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, राइट। सिर्फ काउंट अच्छा होने से कुछ नहीं होगा अगर मोटिलिटी अच्छी नहीं है। तो विटामिन ई मोटिलिटी इंप्रूव करता है, जो इस सिरप के अंदर आपको मिलेगा। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जैसे कि B1, B2, B3, B5 एंड B6, ये एक साथ काम करके स्पर्म्स को हेल्दी रखते हैं, बिकॉज ये सारे विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, माइटोकॉन्ड्रिया को, जो पावर हाउस होता है सेल का, राइट, जहां से सेल को एनर्जी मिलती है, जहाँ पे स्टोर होके फिर वो यूटिलाइज होता है। सो वो माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। एंड लास्टली B12, स्पर्म काउंट बढ़ाना, स्पर्म का मूवमेंट यानी मोटिलिटी बढ़ाना, और स्पर्म के अंदर कुछ डीएनए चेंजेस हो रहे हैं तो उसको रिड्यूस करना।
उसको कम करना, जिससे जो एंड प्रोडक्ट है फर्टिलिटी वो इम्प्रूव हो। क्लियर एवरीबॉडी? कैसे कंज्यूम करना है इस प्रोडक्ट को? इसका 5 ml ही बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत काफी है, मैं ये कह रही हूँ। ओके, 5 ml यानी एक छोटा चम्मच सिरप पानी के साथ आप, मतलब पहले आप सिरप ले लीजिए, उसके ऊपर पानी पी सकते हैं, नहीं पीना है तो भी चलेगा। 15 से 30 मिनट पहले, किसके? सोने से पहले। रात को सोने से 15 से 30 मिनट पहले आपको सर्वाविटा सिरप लेना है, उसका 5 ml। इसके साथ उसका मेजरिंग कप दिया गया है, उसके अंदर मेजर करें 5 ml एंड कंज्यूम इट। 5 ml gives you the daily RDA for all these vitamins and minerals। तो विटामिन ए का डेली RDA, B1, B2, B3, B5 का जितना रिक्वायरमेंट है एक मेल के बॉडी में, वो पूरा करता है 5 ml ओनली। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और अब कौन रिकैप करना चाहेगा, बताइए चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स एवरीवन कर दिया है, तो आप जब चैट में लिख रहे हैं, ओके, रतन जी का पहले ही मैसेज आ गया, ओके, शांति जी का भी आ गया, ठीक है, उनको पता ही था, अब पूछेंगी मैम, ओके, ठीक है। सो एवरीवन करके आप लिखिए, ताकि सभी को दिखाई दे, ठीक है। यस, सब कॉम्बिनेशन होगा जी, सजद अली जी, यस, सब कॉम्बिनेशन में देना है, ताकि अच्छे से नरिशमेंट मिले। और ये आपको मिनिमम 3 मंथ्स के लिए देना है, ये पूरा कॉम्बिनेशन। यस, टाइमिंग जो मैंने लिखा है, हाँ, वैसे सी मैं आपको ये बताने के अलावा, अगर मैं ये बोलूं कि दिन में 2 बार लेना है आपको खाना खाने के बाद, ठीक है, तो यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ व्यक्ति, तो मैं इसलिए बता देती हूँ कि ये टाइम पे ये लीजिए, ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए, डिनर के बाद लीजिए, लंच, मतलब वो सिंपल कर रही हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। बाकी आपके ऊपर, अगर आपको लंच और ब्रेकफास्ट के बाद लेना है तो भी चलेगा। यस, टेक ऑल द 4 प्रोडक्ट्स, बिकॉज हर एक का जो फायदा है वो आपको मिलना चाहिए। ऑल द 4, गिन चुन के 4 ही तो प्रोडक्ट्स है गाइज, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ स्पर्म काउंट के लिए है। व्हीट ग्रास आप ऑफ कोर्स आपकी अल्कलाइनिटी बढ़ाने के लिए भी ले सकते हैं, बॉडी में कैंसर प्रिवेंट करने के लिए भी ले सकते हैं, राइट। और अश्वगंधा आप स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी ले सकते हैं। फिश ऑयल आप हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए भी ले सकते हैं। सार्वाविटा आप और भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कम करने के लिए ले सकते हैं, राइट। सो आज हम सिर्फ मेंस हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। आई विल नॉट टेक एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू वुमेन, बिकॉज वो नेक्स्ट मंडे होने वाला है। सो प्लीज जो भी सवाल आप कर रहे हैं वो एंड के लिए रखिए, और अगर आपको अभी पूछना है तो प्लीज ओनली रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक। ओके, ऑल राइट, चलिए, सभी सभी सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही। सो जितना, अगर आप ये 4 प्रोडक्ट्स का सेवन करेंगे, 4 एक साथ, तो यू विल इंप्रूव आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल जो इनटेक है, जो है वो इम्प्रूव करेंगे आप, राइट। ऑल राइट, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। प्रोडक्ट्स हो गए, पर प्रोडक्ट्स का साथ कौन देगा? आपने प्रोडक्ट्स तो ले लिए, 3 महीना लगातार फॉलो किया, पर अगर आपने खाने पीने में गड़बड़ कर दी, आपने ये ध्यान नहीं रखा कि कैसे हेल्थ मेंटेन रखनी चाहिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, करेक्ट। सो वो सारी चीजें आती है लाइफस्टाइल के अंदर। तो अब जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है डाइट एंड लाइफस्टाइल टिप्स टू इम्प्रूव स्पर्म हेल्थ एंड बूस्ट मेल फर्टिलिटी। सो कुछ ऐसी चीजें जो जीवन शैली में आप कर सकते हैं, जिससे शुक्राणु यानी स्पर्म्स हेल्दी रहे और आपको हमेशा अच्छी फर्टिलिटी का आनंद मिले, राइट। चलिए, कुछ ऐसी चीजें हैं, 5 चीजें पहले लाइफस्टाइल में देख लेते हैं, फिर डाइट के ऊपर आएंगे। सो पहले तो है डेफिनेटली, अगर आप स्मोक कर रहे हैं, अगर आप धूम्रपान करते हैं, या आप मदिरा पान कर रहे हैं, अल्कोहल, हैवी ड्रिंकर है, मॉडरेट ड्रिंकर है, प्लीज कट डाउन योर इनटेक ऑफ अल्कोहल एज वेल एज क्विट स्मोकिंग। प्लीज आप अपने इस, अगर
फैमिली स्टार्ट करना आपके गोल्स में है, अगर आप बहुत बुरी तरह से ट्राई कर रहे हैं, अब सब जगह के मैं मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कितना मुश्किल होता है ये करना जब आप कुछ चीज बहुत दिल से चाहते हैं, राइट? अगर आप एक फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो शायद ये वीडियो आप फॉरवर्ड करोगे उनको, तो जो एक्चुअल पेशेंट है उनके लिए बोल रही हूँ। आप में से कोई हो सकता है, या आपके कोई जान पहचान के लोग होंगे, आपके पेशेंट्स होंगे। प्लीज क्विट स्मोकिंग इफ यू आर। आई डोंट थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट है आपके गोल के सामने। आपका लक्ष्य क्या है? आपको एक फैमिली स्टार्ट करना है, राइट? तो ये एक मामूली सी चीज है जो आप इतनी कोशिश तो कर ही सकते हैं कि मैं, बिकॉज ये सीधा सीधा प्रभाव डालेगा स्पर्म हेल्थ पे, ठीक है? सेकेंड है ईट अ वेल बैलेंस डाइट। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताऊंगी क्या चीजें इंक्लूड करने से आपका फर्टिलिटी बढ़ेगा। तीसरा है हेल्दी वेट मेंटेन करें। अगर आपका वेट ज्यादा है, प्लीज मेक श्योर आप कम करें। हमारे पास वेट लॉस के भी प्रोडक्ट्स है जो आप देख पाएंगे, उसके वीडियोस भी है यूट्यूब पर। प्लीज रेफर टू दैट। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पूछना है, तो यू हैव माय नंबर। हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस करते हैं मंडे एंड फ्राइडे 11 to 12 मॉर्निंग में, उसमें आकर आप पूछ सकते हैं। सो बहुत जरिया है, बहुत जरिए है आपके पास हम तक पहुंचने के, राइट? प्लीज मेंटेन अ हेल्दी वेट, गेट इनफ स्लीप। सबसे निग्लेक्टेड पार्ट होता है ये, करेक्ट? प्लीज गेट इनफ स्लीप, बिकॉज वो ही है जो आपकी बॉडी को एक रिकवरी फेज में डालता है। जब आप सो रहे होते हैं, बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो आपके बॉडी को रिजुविनेट करते हैं, नए सिरे से सेल्स बनते हैं। अगर स्पर्म सेल्स को बढ़ाना है तो उसको वो टाइम देना पड़ेगा रिकवरी का, राइट? और वो टाइम बेस्ट टाइम होता है स्लीप के दौरान। मैनेज स्ट्रेस। आपने सुना होगा डॉक्टरों को बोलते हुए कि अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ा बदलाव लाइए एनवायरनमेंट में, हिल स्टेशन जाइए, गो ऑन अ वेकेशन। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस से आपको दूर लेकर जाता है, एंड दैट इज हाउ यू आर एबल टू बी हेल्दी, ओके, मेंटली ऑल्सो एंड इमोशनली। स्टे एक्टिव। एक्सरसाइज आई थिंक इज इनडिस्पेंसिबल। इसका कोई वजह नहीं है कि ये इस लिस्ट में ना हो, है ना? तो ये बहुत जरूरी है, स्टे एक्टिव। एंड ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने आपको एक और पॉइंट यहाँ पे नहीं है, वो ये है कि प्लीज आप सावधानी रखें कि आप जो मोबाइल्स है, लैपटॉप्स है, वो उसका यूजेज कितना कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं तो प्लीज, जैसे मैंने कहा कि प्लीज डू नॉट कीप इट ऑन योर लैप, ओके? या मोबाइल को पैंट के पॉकेट में ना रखें, जिससे ये और हीट प्रोड्यूस करेगा प्राइवेट एरिया में। ऑलराइट, एंड आई होप यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हाँ, ऑलराइट। एंड लास्टली, व्हेन वी टॉक अबाउट फूड एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, आइए देखते हैं कौन सी चीजें आपको डाइट में इंक्लूड करनी है उन लोगों के लिए जो कि स्पर्म काउंट जिनका कम है या मोटिलिटी कम है। तो एक तो है एग। एग किस तरह से हेल्प करेगा? अंडा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन से वो खा सकते हैं। ये फ्री रेडिकल्स कम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, स्पर्म काउंट की, स्पर्म के हेल्थ को इंप्रूव करता है, ओके? कैरेट यानी गाजर इंक्रीज करता है स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी, ऑलराइट, यानी मूवमेंट और काउंट दोनों बढ़ेगा। एस्पैरागस, एस्पैरागस नाम का एक ऐसा एक सब्जी आती है, ओके? शायद कुछ रीजन्स में ना मिलती हो, बट सिटीज में यूजुअली आप देखोगे आजकल मिलती है ये, ऑलराइट? सो ये स्पर्म्स को फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचाता है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ये एक वेजिटेबल है, ओके? अच्छा चलो, एस्पैरागस नहीं मिलता है आपको, कोई बात नहीं, you can go ahead with any other leaf, any other green vegetable, okay, because सारे vegetables में antioxidant होता है। okay, the fourth one is garlic, लहसुन। लहसुन में स्पर्म काउंट बढ़ाने की क्षमता होती है, एंड सीमेन का वॉल्यूम, यानी कि वीर्य का जो वॉल्यूम है वो बढ़ाएगा, यानी कि वॉल्यूम यानी उसकी जो उसका क्या कहते हैं, क्वांटिटी है वो, ओके? पंपकिन यानी कद्दू,
मराठी में इसको बोपला कहते हैं, राइट। बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको अलग अलग भाषा से अलग अलग वे में बताया जाता है, पर पंकिन यानी कद्दू हिंदी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बैलेंस रखता है, कम नहीं होने देता। ओके। स्पिनच, पालक, स्पर्म के शेप को इम्प्रूव करता है, मदद करता है स्पर्म को हेल्दी रखने में। अखरोट यानी वॉलनट स्पर्म लाइफ इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है, यानी कि ज्यादा देर तक स्पर्म वीर्य में जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ओमेगा 3, राइट। एंड डार्क चॉकलेट अगेन एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट है ये। डार्क चॉकलेट, हाँ, नॉट द नॉर्मल चॉकलेट, डार्क चॉकलेट विथ कोको, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोको एक्सट्रैक्ट, increases sperm count and semen volume. सो वीर्य का हेल्थ और स्पर्म का, शुक्राणु का हेल्थ दोनों बढ़ाता है डार्क चॉकलेट। क्लियर। और उसी के साथ आज की ये ट्रेनिंग समाप्त होती है। अब आपके सवाल लेने का समय आ गया है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई एंड माय प्रेजेंटेशन विद दैट। सो एक चीज आपने शायद देखी होगी, और डेफिनेटली मैं इस चीज के ऊपर बात करना चाहूंगी, मैं पहले भी बात करती आई हूँ कि कोई भी हो, आप चाहे एक पुरुष हो या महिला हो, प्लीज इन चीजों के बारे में बात करिए। ये चीजें बहुत ज्यादा गुप्त रखी जाती है, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रखी जाती है, बिकॉज इट्स सो कॉल्ड, इट्स सपोज टू बी अ टैबू, बट नो, इफ यू टॉक अबाउट सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारी चीजें भी हेल्थ का हिस्सा है कि नहीं, राइट। प्लीज इन चीजों के बारे में खुलकर बात करिए, एजुकेट करने के माध्यम से, और कोई माध्यम से मैं नहीं कह रही हूँ कि इस चीज का बात करिए, बट एजुकेट और अवेयरनेस फैलाने के माध्यम से करिए। बिकॉज जितना ज्यादा आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा आप देखेंगे कि यू नो बहुत सारे लेवल्स पे हीलिंग हो जाएगी बॉडी की, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मानसिक तरीके से भी अफेक्ट करेगा इंसान को, और शारीरिक तो है ही, राइट। सो आप उनको एक्चुअली में ओपन अप होने का एक मौका दे रहे हैं। एक एक दोस्त के नाते से आप उनको जो भी पेशेंट है आपका, जो भी कस्टमर है आपका, उनको भरोसा दिलाइए कि मैं आपको जरूर यहाँ पे हेल्प करने के लिए ही बैठा हूँ, और तभी वो आपके साथ खुल के इन चीजों की बात कर पाएंगे, राइट। और जब आप खुल के बात कर पाएंगे, तब आप अच्छे से उन तक उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। चलिए, सो इसी के साथ ये आपके सवाल मैं लेना चाहूंगी। ओके। एक सवाल आया है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, रत्ना जी का सवाल है। आप सभी सुन पा रहे हैं ना मुझे, या वॉल्यूम लो है? ओके, ओके, थैंक यू सजत जी। ऑलराइट, एक सवाल आया है, कहाँ गया, ओके सॉरी, रत्ना जी का। सारवा बूस्ट और मुस्ली प्लस का क्या मैम, ये सेम रिजल्ट देगा? बिल्कुल सेम रिजल्ट देगा, पर मैंने यहाँ पे जानबूझकर अश्वगंधा टैबलेट्स इन द प्योरेस्ट फॉर्म दिया है। प्योरेस्ट फॉर्म से मेरा मतलब क्या है, आप समझ लीजिए। सर्वा बूस्ट में अश्वगंधा के साथ साथ दूसरे भी हर्ब्स है, मुस्ली प्लस में अश्वगंधा के साथ साथ दूसरे भी हर्ब्स है, और ये दोनों प्रोडक्ट्स, भले इसके अंदर अश्वगंधा है, ये मेनली सेक्सुअल हेल्थ के लिए दिया जाता है। सो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है यानी शीघ्र पतन है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है यानी नपुंसकता है, ये दोनों चीजों में सर्वा बूस्ट मुस्ली प्लस दिया जाता है। स्पर्म काउंट के लिए मेनली अश्वगंधा दिया जाता है। इसके लिए मैंने उसका एक्चुअल प्रोडक्ट ही ले लिया, फॉर्मुलेशन नहीं लिया। फॉर्मुलेशन से मेरा मतलब आप क्लियर है ना, कि जब बहुत सारे हर्ब्स होते हैं उसको फॉर्मुलेशन कहते हैं उस प्रोडक्ट को। तो मैंने एक सिंगल प्रोडक्ट लिया है, वो है अश्वगंधा। बट आप, अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा है म्यूस्ली प्लस एंड सर्वाबूस्ट, तो वो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके। पेशेंट का अगर मोटापा है तो वो कंसीव कर पाएंगे, शक्यता बहुत कम है, संभावना कम है, बट डेफिनेटली आप सीताराम जी, मैं वही कह रही हूँ कि आपको स्पर्म काउंट टेस्ट से पता चलेगा कि कितना कंसीव करने के चांसेस है। मैंने आपको सिर्फ रिस्क फैक्टर्स बताए उसके। मोटापा एक रिस्क फैक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मोटे हैं वो कभी कंसीव नहीं कर पाएंगे, नहीं, वो सिर्फ एक रिस्क फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं।
राइट। सो डेफिनेटली आप एक स्पर्म काउंट कराएं, जिससे आपको पता चले कि क्या देना, मतलब क्या प्रॉब्लम है स्पर्म्स के अंदर। शेप का प्रॉब्लम है, साइज का प्रॉब्लम, काउंट का प्रॉब्लम है, या मूवमेंट का प्रॉब्लम है, राइट। एंड सेकेंडली, ये जैसे मैंने आपको अभी फर्स्ट चीज मैंने जो कही थी सेशन स्टार्ट होकर ही, कि बहुत लोग ये कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते हैं। वो यही सोचते हैं कि महिला की बॉडी में ही प्रॉब्लम है। ओके, ये फैक्ट है। ओके, बहुत लोग ये नहीं वो लेवल में ही नहीं सोच पाते कि स्पर्म्स में भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो इसलिए वो ये नहीं कराते टेस्ट। फिर डॉक्टर जब उनको बोलता है तब वो कराते हैं। सो अगर वो स्पर्म काउंट करा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मोटिलिटी है, कितना काउंट है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है। सो यस, मोटापा एक रिस्क फैक्टर है। इसका मतलब ये नहीं कि मोटे हैं तो नहीं होगा, राइट। बट डेफिनेटली स्पर्म काउंट कराइए आप। ओके, हाउ मेनी डेज शुड दिस प्रोडक्ट बी गिवन, मैडम? मंजुनाथ जी, आप इसको लगातार 3 महीने तो कम से कम दीजिए। 3 महीने के बाद स्पर्म काउंट फिर से चेक करिए, यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ मनमोहन सर, मैंने अभी वो सवाल का जवाब दिया। मुस्ली प्लस में अश्वगंधा है, सर्वाबूस्ट और मुस्ली प्लस दोनों में अश्वगंधा है, पर वो फॉर्मुलेशन है। मतलब बहुत सारे हर्ब्स है उसके अंदर। यहाँ पे आप अश्वगंधा टैबलेट्स में सिर्फ अश्वगंधा ले रहे हैं। वो जो हर्ब्स है जो मुस्ली प्लस और सर्वा बूस्ट में है, वो सेक्सुअल इश्यूज के लिए ज्यादा है। जैसे आप देखोगे विदारी कंद, जैसे आप देखोगे कौंच बीज, है ना, ये सारे सेक्सुअल इश्यूज के लिए दिए जाते हैं। नपुंसकता है, शीघ्र पतन है, वगैरह वगैरह। ओके, सरजद अली जी, टाइमिंग के लिए आपको सर्वा बूस्ट लेना पड़ेगा। ओके, ऑल राइट। यस सीमा जी, काम करेगा ये प्रोडक्ट। ओके, शांति जी, देर इज नो 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 रिप्लेसमेंट फॉर फिश ऑयल इस केस में। पेशेंट को प्लीज अर्ज करिए फिश ऑयल। जब पेशेंट सारे दरवाजे खटखटा चुका है तो वो फिश ऑयल लेने भी रेडी हो जाएगा, इवन इफ इज अ वेजिटेरियन। आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट टू, मैं ये कोई ऐसा कमेंट नहीं पास कर रही हूँ, पर मैंने खुद, मैं, आप लॉजिकली सोचिए, उसे सब कुछ ट्राई किया है। वो दवाई के रूप में उसको फिश ऑयल, आप बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो होते हैं उसके अंदर नॉन वेजिटेरियन एक्सट्रैक्ट, फिर भी हम लेने पड़ते हैं ना हमें, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, राइट। सो इसका कोई तोड़ नहीं है फिश ऑयल का। ऑल राइट, जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है वो है क्रिल ऑयल, वगैरह नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। फिर भी मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब ये चीज आराम दे सकती है आपको, तो उसको दवाई के रूप में क्यों नहीं खाया जाए। आप तो डेफिनेटली उसको निगलने वाले हैं, इसको चबाना थोड़ी है, राइट। ऑल राइट, ओके। मैं ऑब्वियसली, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ अब, ओके, लोगों के, क्योंकि थोड़े से कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस भी मुझे डायरेक्टली आ रहे हैं। बट क्वेश्चन जरूर सुनाऊंगी। स्पर्म अगर पतला है तो मोटा कितने टाइम में होगा? सो ये कम से कम 3 महीना आपको लगेगा। ओके, जिसने ये सवाल पूछा है, तो कॉन्फिडेंशियल रीजंस के लिए मैं नाम नहीं ले रही। ओके, ऑल राइट। यस, यस, किसी ने लिखा है कंसीव करने के टाइम पे अगर शुगर हाई हो जाता है तो कंसीव नहीं हो पाता है। डेफिनेटली डायबिटीज इज अ प्रॉब्लम। डायबिटीज इज अ प्रॉब्लम कि क्यों नहीं हो पाता है, बिकॉज हाई शुगर विल ऑल्सो इंटरफियर विद नॉर्मल फर्टिलिटी, चाहे वो मर्द हो या औरत। ओके, एंड हितेश सर, ये प्रोडक्ट सिर्फ मैन के लिए है। टॉपिक क्या है? मेल फर्टिलिटी। तो ये सिर्फ मेल, स्पर्म सिर्फ मेल्स में होते हैं ना। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस प्रोडक्ट इज फॉर मेल्स, मर्दों के लिए है, पुरुषों के लिए है। ओके, ऑलराइट। ऊपर कोई क्वेश्चन है या नहीं, मैं देख लेती हूँ। श्रीकांत सर, आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया, कैन यू प्लीज री राइट इट? मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं।
ये सिर्फ मेल्स के लिए प्रोडक्ट है गाइस, प्लीज। ओके, सुपर। आई थिंक क्वेश्चंस नहीं है अब कोई। Hmm, जी नहीं, इसका कोई हैबिट नहीं होगा, ये कोई हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स नहीं है, राइट। इसमें कोई अल्कोहलिक कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा जो आपको एडिक्ट बना सके, बिल्कुल नहीं। ये इसका कोई हैबिट नहीं होगा, ये डिपेंडेंट नहीं बनाएगा बॉडी को। ओके, सो प्लीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अपना खुद का साइंस है ना, हमारे देश का साइंस है, प्लीज भरोसा करिए इस चीज पर। ओके, ऑल राइट। यू हैव टू गिव ऑल दिस प्रोडक्ट्स। यस, यू हैव टू गिव ऑल दिस प्रोडक्ट्स रत्ना जी। 4 प्रोडक्ट्स है, चारों लेंगे, स्पीड ऑफ हीलिंग बढ़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं क्यों कंबाइन करके देती हूँ आपको, वरना मैं आज आके आपको सिर्फ अश्वगंधा लेने बोलती ना। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि आपका टाइम कम लगे हील होने को, नहीं तो ये चलते रहेगा 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, है ना। तो प्लीज टेक इट टुगेदर। ओके, थैंक यू सो मच उदयनाथ सर। ओके, टीम चैम्स, हेल्दी पर्सन में टोटल स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से ज्यादा होता है। कम से कम 15 मिलियन होना चाहिए स्पर्म काउंट रिपोर्ट में, यानी सीमेन एनालिसिस में। ठीक है, क्लियर? ऑल राइट, सो विद दैट आई कम टू एन एंड टू दिस सेशन। एंड एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगी, वो ये है कि अगले सोमवार यानी कि 29 अप्रैल, राइट, 29 अप्रैल को, जितने लोग यहाँ पे पूछ रहे थे क्या ये महिलाओं के लिए है, जी नहीं, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। महिलाओं की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि उनके बॉडी में कंसेप्शन लाने के लिए, प्रेगनेंसी सरल बनाने के लिए क्या दे सकते हैं, वो आएगा नेक्स्ट मंडे के सेशन में। तो आप प्लीज वो सेशन भी अटेंड करिए। और उसके पहले फ्राइडे, शुक्रवार के दिन 11 से 12 होगा हेल्थ एंड वेलनेस का आस्क द एक्सपर्ट टॉक शो, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लेते हैं उस सेशन में। वो कोई भी टॉपिक के रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे कि हम ये 8 बजे के वेबिनार्स करते हैं, तो सिर्फ करंट टॉपिक जो चल रहा है, जिसके ऊपर मैं दे रही हूँ ट्रेनिंग, उसी के बारे में पूछ सकते हैं ना आप। पर वो जो मीटिंग है 11 से 12, उसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी बीमारी के रिलेटेड, तो आप वो सारे सवाल पूछ सकते हैं फ्राइडे को 11 से 12। उसके बाद मंडे को अगेन 11 से 12 होगा, और फिर मंडे को 8 से 9 ये ट्रेनिंग होगा। अगर आपको इस महीने के सारे ट्रेनिंग सेशंस का लिस्ट चाहिए कि कब क्या हो रहा है, तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है वो। आप उसमें एजुकेशन में जाइए, वेबसाइट में एक सेक्शन होता है एजुकेशन, उसके अंदर आपको जूम स्केड्यूल मिलेगा। Clear everybody? So with that, I would like to say a very warm thank you to everyone for attending this session। and आपका आपका जो आप एक नेक काम कर रहे हैं लोगों को हेल्प करने का, वो आप बरकरार रखिए। With that, I would like to say good night. Thank you.